वन नेशन वन इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा के साथ नगर निकाय और पंचायत के चुनाव कराने को लेकर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल किया गया है। बता दें कि गुरुवार को गठित समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट उनको सौंप दी है। गठित समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में राष्ट्रपति से पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा और नगर निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने 18,626 पन्नों वाली ये रिपोर्ट 191 दिनों यानी करीब 7 महीने तक इस पर एक्सपर्ट से विचार विमर्श और शोध कर तैयार की है। पिछले साल गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने का काम सौंपा गया था। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव को पहले चरण में कराने के बारे में बताया गया है। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिनों के अंदर कराने के लिए कहा गया है और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए साझा मतदाता सूची तैयार करने की सिफारिश की गई है, जिसके लिए अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। बता दें कि अभी मतदाता सूची लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग तैयार की जाती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले इस गठित समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं। वहीं भारत के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने समिति को छलावा करार देते हुए समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में होने वाले सारे चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा के साथ नगर निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दरअसल देश की आजादी के कुछ सालों बाद तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन कुछ समय बाद विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई और सरकार गिरने के कारण एक साथ चुनाव होने की परंपरा भी टूट गई। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।